राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के बरनाई में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। नड्डा ने धारा 370 का जिक्र किया और मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के विषय में चर्चा की। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष ने बड़ी घोषणाएं भी की। जो व्यक्ति हमारे प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष बने, जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट से त्याग पत्र देकर एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की बात लेकर के चल पड़े, और जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले वो यहां आकर के लखनपुर में गिरफ्तारी देते हैं, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा और हमेशा रहेगा, इस बात के लिए बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान श्रीनगर की जेल में दिया। और मुझे आज ये यहां आता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि आप लोगों की ताकत से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, और जब 2019 में आपने दोबारा उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तो उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और संवैधानिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को एकीकृत कर दिया। ये काम किसी और ने नहीं किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से, और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। 80 करोड़ की जनता को, और जम्मू कश्मीर में अगर हम कहें तो 72 लाख की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने की हमने व्यवस्था की है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को, और आपके यहां 8,53,000 किसानों को हर साल उनको 6,000 रुपए दिया जाता है, उसकी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से विकास के लिए नए नए आयाम चुने गए हैं। लेकिन मित्रों, आप श्यामलाल शर्मा जी को चुनाव जिताएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे, और विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन जो कभी 200 थी, जिसे पिछली सरकार जब हमारी आई तो हमने 1,000 किया था, अब वह 3,000 कर दिया जाएगा महीने के रूप में, ताकि कोई बुजुर्ग महिला उससे वंचित न रहे। और घर की सबसे बुजुर्ग महिला, अकेली महिला, उसको साल का 18,000 रुपए दिया जाएगा। 18,000 रुपए दिया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था की है। हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उनको साल में 2 मुफ्त एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए देने का वायदा किया है और दे रहे हैं, अब उसको 10,000 रुपए कर दिया जाएगा और उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसी तरीके से कृषि के उपकरणों के लिए, खाद के लिए 50% की राहत उसमें भी दी जाएगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करके देंगे, उसको भी हम बढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में उनको आईपैड, टैबलेट, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी और उसको दिया जाएगा। जो भूमिहीन हैं, उनको अटल आवास योजना के तहत उनको 5 मरले की जमीन मुफ्त दी जाएगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। जिस नीलम के खदानों पर रोक लगी थी, उसको फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा और जम्मू का आमदनी भी बढ़ेगी कश्मीर की, और इसके साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। इसकी मित्रों, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैंने बताने का प्रयास किया है कि मैं दिल्ली से चलकर सिर्फ इसलिए आपका वोट मांगने नहीं आया हूं, सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि आपका वोट हमें मिले और हमारी पार्टी आगे बढ़े।
मैं वोट इसलिए मांगने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना ये जम्मू कश्मीर के हित की बात है और जम्मू कश्मीर का हित इससे जुड़ा हुआ है। राष्ट्र सर्वप्रथम